क्या लगता है इस मामले में? सबसे पहले तो मैं हमारे कलेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे रिक्शा ड्राइवरों की तरफ जो है ख्याल किया और हमारा जो बहुत मेन अहम जो मसला था उसके तरफ उन्होंने हमारे लिए तवज्जो दी, इसलिए कलेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आने वाले वक्तों में 2 अक्टूबर के बाद में या 2 नवंबर जो भी डेट दी गई है 2 अक्टूबर की, उसके बाद में कितना रेट बढ़ते हैं या जनता उसको एक्सेप्ट करती है, या पासिंग के लिए जो इतना दूर जाया जा रहा है या औरंगाबाद में उसका कुछ ना कुछ ठिकाना बनाया जाए? क्या कब रिक्शे वालों की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या इनके रेट बढ़ाकर ये ले रहे हैं? लोगों के पहले ही एक आशंका बनी होती है। जैसा कि चाचा ने कहा कि शुक्रिया अदा किया, कलेक्टर साहब का कई लोगों ने शुक्रिया अदा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी है। उस सवालिया निशान को भी हम, हमारी अपील है औरंगाबाद अपडेट्स की टीम की कि कलेक्टर साहब उसको जो है आप क्लियर करने की कोशिश। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसा कि पता चला है, महंगाई को देखते हुए आम नागरिक पूरी तरह परेशान है, बेहाल होते जा रहे हैं। दिन पे दिन पेट्रोल के भाव जो है आसमान छू रहे हैं, उसके अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा तेज़ी में बढ़ रही है। उसी के चलते रिक्शे के जो ड्राइवर है ये भी एक आम नागरिक है। 2 तारीख से पता चला है कि हमारे जो औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चौहान साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि 2 तारीख से रिक्शे के भाड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किंतु परंतु नज़र आ रहा है। अब किंतु परंतु क्या नज़र आ रहा है वो जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे साथ अब रिक्शा ड्राइवर हैं, हम इनसे सीधा आपको बात करवाएंगे, इनसे हम सीधा बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या आखिर किंतु परंतु है या क्या उसके अंदर डिस्टर्बेंस बनाए गए हैं। हम जो है रिक्शा ड्राइवर जो है उनसे सीधा बात करते हैं। मैं कैमरा मैन से कहूँगा क्या अंदर आ जाए। चाचा, रिक्शे का जो रेट है उसको चलते पता चला है कि 2 तारीख से बड़ी राहत आप लोगों के अंदर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किंतु परंतु भी नज़र आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? जैसे कि रिक्शा का भाड़ा जो बढ़ रहा है उसी के चलते आप लोगों में राहत आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है कि उसकी कहीं ना कहीं जो है बराबर उसका एक इंसाफ नहीं हो पा रहा है? तो आपको क्या लगता है इस मामले में? सबसे पहले तो मैं हमारे कलेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे रिक्शा ड्राइवरों की तरफ जो है ख्याल किया और हमारा जो बहुत मेन अहम जो मसला था उसके तरफ उन्होंने हमारे लिए तवज्जो दी, इसलिए कलेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मीटर जो बड़े हुए आप अभी बता रहे हैं तो उसमें ज़रा थोड़ा मसला है, क्योंकि पहले जो है महंगाई पहले बहुत बढ़ चुकी है और ये मीटर हमारे लिए नाकाफ़ी है। तो कम से कम हमारा मीटर नहीं बढ़ाते हुए अगर ये अभी जो बढ़ गया है 26 रुपये, इसको 1.5 किलोमीटर की बजाय अगर 1 किलोमीटर करते हैं तो ये रिक्शा वालों के साथ बहुत बहुत इंसाफ होगा। नहीं तो ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये 10 साल से अभी तक हमारा मीटर नहीं बढ़ा था और हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। 5 रुपये का गेयर वायर अगर लेने गए तो अभी 15 रुपये का आ रहा है। ये उस वक्त के रेट है और अभी जो है तो बिल्कुल परवड़ने वाला नहीं। पेट्रोल जो है तो 60 रुपये लीटर था तब का ये रेट है, अभी 112 रुपये लीटर पेट्रोल है। आयल डाले तो और महंगा हो जाता है, उस हिसाब से हमको ये बिल्कुल परवड़ने वाला नहीं। तो कलेक्टर ऑफिस से अदबन गुजारिश है कि हमारे इस डिमांड को, हमारी मांग को ख्याल करते हुए जो है तो हमारा ख्याल रखें। अच्छा चाचा, जैसे कि जो रेट बढ़ रहा है अभी, जैसे आप बता रहे हैं कि उसको 26 रुपये कुछ कर दिया गया है, तो आपको ना काफ़ी नहीं होगा कि जैसा कि बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि रेट जब बढ़ जाते हैं तो आपको उसका फ़ायदा, जैसे आप 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आप बता रहे हो, तो पहले 1 किलोमीटर पे था 18 रुपये, या फिर वो 1.5 किलोमीटर के ऊपर से क्या क्या माजरा है वो पूरा आप थोड़ा सा तफसीली बताइए मुझे। पहले जैसे 18 रुपये जो तो 1 किलोमीटर पे था। अच्छा। अब ये 26 रुपये अगर आप 1.5 किलोमीटर पे दे रहे तो फिर और भी उसमें कमी हो गई, वो बढ़ा नहीं, क्योंकि 26 रुपये पे हम को 1.5 किलोमीटर चलना है, फासला बहुत लंबा हो गया है। तो इस हिसाब से आप अगला मीटर अगर 18 रुपये भी रखते हैं 1 किलोमीटर तो वो बेहतर है, लेकिन जो पहला किलोमीटर है आप 1 किलोमीटर पे 26 रुपये रखिए, ये हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। थैंक यू। जैसे चाचा से मैंने बात की है, उनसे बात करने के बाद में और भी यहाँ से रिक्शे वालों से हम बात करते हैं। चाचा, जैसे सर जैसे बता रहे, चाचा बता रहे कि 18 रुपये के बजाय जैसे 26 रुपये 1.5 किलोमीटर पे कर दिया गया है, उसमें नाकाबिले होगा, मतलब बराबर इंसाफ नहीं होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, सही है, वो इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ नहीं होगा, बराबर होगा। अच्छा, जैसे कि रेट जब बढ़ गए हैं, रेट बढ़ गए तो लोग एक्सेप्ट करेंगे? आपको लगता है जैसे कि लोग एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़? अब गवर्नमेंट बोली तो फिर एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, पेपर में आ गया। लगता नहीं कि राहत उससे पहुंचेगी रिक्शे वाले, ऑटो वालों को? पहुंचेगी ना, पहुंचेगी। हाँ। चलिए, यहाँ पर बात करने के बाद एक चीज़ और पता चली है, हम आगे भी ऑटो वालों से बात करेंगे।
जैसे कि इन्होंने दिखाया है एक बात खास तौर से, जैसे चाचा ने बात करते हुए एक बहुत पॉइंट टू पॉइंट जिसे इन्होंने बात की, कहा कि 18 रुपया पहला 1 किलोमीटर पे हुआ करता था, लेकिन 26 रुपये जो है 1.5 किलोमीटर पे कर दिया गया है। तो उसी के चलते हो रहा ये है कि जो इंसाफ होना चाहिए पूरी तरह इंसाफ नहीं हो रहा है, ये इनकी मांग है। जैसे और चाचा ने कहा कि कलेक्टर साहब को शुक्रिया अदा किया कि कम से कम रिक्शे वालों की तरफ ध्यान तो आया। अब चलिए आगे हम रिक्शे वालों से और भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या इसमें जो है पूरी तरह वो सक्सेस होते हुए नजर आएंगे या फिर उनके अंदर कहीं ना कहीं एक राहत होगी। चलिए हम एक फिर इस चाचा से बात करते हैं। चाचा, जैसे कि 2 तारीख से रिक्शे के भाव बढ़ रहे हैं, भाड़ा बढ़ रहा है, उसके चलते आपको क्या लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं राहत में होंगे या फिर वही कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो रहा है? हो रहा है ना डिस्टर्ब। कैसे डिस्टर्ब हो रहा है भाई? हमारे को तो कुछ पूरा नहीं, 1.5 किलोमीटर पे बहुत 26 रुपये। हाँ ठीक है, उन्होंने पैसा बढ़ा रहे, वो बहुत कलेक्टर ऑफिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हम, पर हर चीज़ महंगी हो गई है। हाँ, पहले टायर 300 में 600 में आता था, अब 800 रुपये में आ रहा। जरा सा वाईफाई का काम करो, बारिश के दिन में तो 200 रुपये मजदूरी लेता है और 5 मिनट का भी काम नहीं रहता है। हाँ 200 रुपये वाइपर की सिर्फ। एक दिन में कितना आपको लगा, कितना बजट हो जाता होगा एक दिन में? कितना पैसा कमा लेते होंगे आप? कौन, हम? हाँ, अरे हम तो बहुत नुकसान में। 300 रुपये बड़ी मुश्किल से, रात के सुबह 7-8 बजे गाड़ी निकालो तो रात के 12 बजे तक 300 रुपये कमाना हमको मुश्किल है अभी, भाड़ा देकर सब करके। हाँ, उसमें भी अगर वायर टूट गया तो बचा 200 रुपये देना है। हाँ, गाड़ी का मेंटेनेंस है। हाँ, बहुत तकलीफ है हमको, अभी बहुत नुकसान हो रहा हमारा। तो ये जो 26 रुपये का जो ये बनाया गया, आपको क्या लगता है सही नहीं फैसला लिया गया? सही फैसला ले लिए गया, पर वो 1.5 किलोमीटर पे नहीं दी, 1 किलोमीटर पे होना चाहिए। अब हम दूसरे स्टॉप पर आए हैं, यहाँ से ऑटो वालों से बात कर रहे थे। जो रेट बढ़े हैं उसी के चलते आप क्या कलेक्टर साहब का क्या शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते, जो हमारे गरीबों के तरफ देखे उन्होंने, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हम। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी वही धन्यवाद करते हैं, आपने जो भी करे, ये मीटर जो बढ़ाए है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो पासिंग का मसला है 2 साल में होता है, जैसे हमको भी उसमें प्रॉब्लम पड़ता है, तो उसके आगे और पासिंग जो टाइमिंग जो और बढ़ाए तो हमारे वास्ते और अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। जैसे कि पूरे ऑटो वालों से मैंने जिस तरीके से बात की, उससे मुझे एक चीज़ समझ में ये आ रही है कि जो रेट बढ़ाए गए हैं, 26 रुपये जो किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, 1.5 किलोमीटर का 26 रुपये। जैसे जिन लोगों से मैंने पहले बात की उनका ये कहना है कि 26 रुपये बढ़ाने की वजह तो ठीक है, बढ़ाया तो गया है, शुक्रिया तो अदा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं मगर का मामला आ चुका है, मगर यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन आ चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या आने वाले वक्तों में 2 अक्टूबर के बाद में या 2 नवंबर जो भी डेट दी गई है 2 अक्टूबर की, उसके बाद में कितना रेट बढ़ते हैं या जनता उसको एक्सेप्ट करती है, या पासिंग के लिए जितना दूर जाया जा रहा है, या औरंगाबाद में उसका कुछ ना कुछ ठिकाना बनाया जाए, क्या कहीं ना कहीं औरंगाबाद के अंदर भी पूरी तरह जो है उसको पकड़ में उस मामले को लाया जाए। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो आम नागरिक है, जनता जो आम नागरिक है, रिक्शे वाले जो जनता, ये पूरी तरह जो है परेशान है ऑलरेडी। सारी रेट बढ़ चुकी है, लेकिन ऑटो वालों का मामला ऐसा है कि इनका जनता को पता है कि इतना रेट चलता है, तो उतने रेट पर ही मामले को दबा दिया गया है। अब रिक्शे वालों की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या इनके रेट बढ़ाकर ये ले रहे हैं, लोगों के पहले ही एक आशंका बनी होती है। जैसा कि चाचा ने कहा कि शुक्रिया अदा किया, कलेक्टर साहब का कई लोगों ने शुक्रिया अदा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी है। उस सवालिया निशान को भी हमारी अपील है औरंगाबाद अपडेट्स की टीम की कि कलेक्टर साहब उसको जो है आप क्लियर करने की कोशिश करें। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।